नमस्कार दोस्तों, हमारी प्रेरणादायक कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का टॉपिक है दोस्तों, आज की यह कहानी आपको सिखाएगी अपने डर से मुक्ति कैसे पाएं। तुम भक्त की शिक्षा। दो साधु जंगल से गुजर रहे थे। एक गुरु था और दूसरा उनका शिष्य था। एक बुजुर्ग था और दूसरा युवा था। बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। कोई वजनी चीज लटकी हुई जैसे मालूम पड़ रही थी। बीहड़ रास्ता था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। उस बूढ़े साधु ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटे, जंगल में कोई डर तो नहीं है? अपने गुरु की बात सुन उस युवा सन्यासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसके गुरु ने इस तरह का प्रश्न कभी नहीं पूछा था। यह युवा सन्यासी अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, डर कैसा? यह जीवन तो नश्वर है, तो डर कैसा? गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोनों गुरु शिष्य अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रात और गहरी होने के लगती है और सन्नाटा और ज़्यादा आने लगता है। गुरु दोबारा से अपने शिष्य से पूछता है, बेटे, कोई डर तो नहीं है? शिष्य चौंकता है और कहता है कि डर कैसा और किस बात का डर? हम सन्यासी हैं, भला हमें डर कैसा? शिष्य की बात सुन गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्होंने एक कुआं मिलता है। शिष्य कुएं से पानी निकालता है और अपने गुरु को दे देता है। गुरु अपने शिष्य को अपने झोले को दे देता है और पानी पीने लगता है। शिष्य को शक तो पहले ही था कि झोले में कुछ तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि यह कारण भय पैदा होना असंभव है। जैसे ही शिष्य अपने गुरु की झोले में हाथ लगाता है, वह देखता है कि उसमें एक सोने की ईंट है। ईंट को देखते ही शिष्य समझ जाता है कि भय का कारण यही है। वह इस ईंट को झोले से निकालकर और उसे फेंक देता है और उसकी जगह उसकी तरह का पत्थर रख देता है। गुरु से पानी पिया और अपने झोले को वापस लिया और अपने कंधे पर टांग लिया। वजन का एहसास हुआ, इसीलिए गुरु का लगा कि ईंट है। और उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों मार्ग में आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुरु को सैनिकों के घोड़े के दौड़ने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो सैनिक उसकी तरफ आ रहे हैं। गुरु घबरा कर अपने शिष्य से पूछता है कि यहाँ कोई भय तो नहीं, कोई डर तो नहीं? आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, क्योंकि डर को मैं पीछे ही फेंक आया हूँ। गुरु घबराया और उसने झोले में देख लिया तो वहाँ पर सोने की ईंट नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक उसकी तरह दिखने वाला एक पत्थर रखा हुआ था। लेकिन इतने टाइम से यह पत्थर भी भय का कारण बना हुआ था। वह बूढ़ा गुरु हंसकर कहने लगा कि ये तो हद हो गई। इतनी देर से मैं पत्थर को ढो रहा था और यह मुझे लगातार भय भी दे रहा था। गुरु अपने शिष्य से कहता है कि तुमने ठीक कहा कि तुमने भय को पीछे ही छोड़ दिया।